दोस्तों, हम अगला सेशन अपना शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा सा बदलाव है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सेशन इनके बाद होगा, लेकिन हम ये ज़रूर बता दें कि ये कार्यक्रम इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स मध्य प्रदेश फर्स्ट कॉन्क्लेव हमारे दो सहयोगियों मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश सरकार और वीआईटी भोपाल के बिना संभव नहीं था। वाइस प्रेसिडेंट कादम्बरी जी हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद मैम कादम्बरी जी। हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर्स वीआईटी भोपाल और मध्य प्रदेश शासन, इन दोनों के सहयोग से आज ये इतना बड़ा कॉन्क्लेव पूरे दिन का हम कर पा रहे हैं। और इस सेशन के लिए अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे साथी अनिलेश महाजन जी को। अनिलेश प्लीज मंच पर पधारें और मूस मिल्क एंड मध्य प्रदेश पैस्चर्स ऑफ प्रोग्रेस अपने मेहमानों को आप आमंत्रित कीजिए। मंच पूरा आपका है अनिलेश। देवियों सज्जनों सुप्रभात। Thank you, Saeed. May I request Mr. Shankar Chaudhary, he is Speaker of Gujarat Vidhan Sabha, and he's joining us in capacity of Chairman of Buns Dairy Cooperative. Sir, we welcome you. Mr. Govil, he's also with us. Sir, please come over. He heads Madhya Pradesh Cooperative for Dairy. So both of these gentlemen are very passionate about dairy. I was reading, sir, your profile that unfortunately last time you had lost a very tight contest from Vav in Gujarat, but you deployed all your energy behind Buns and made it one of the most successful dairies in Gujarat. It's now in various districts of Gujarat. And because of the positive will which you had created, you bounced back and became victorious in last Vidhan Sabha polls. And now you have responsibility also of, leading the Vidhan Sabha as a speaker. Sir, we wanted to hear from you your story, that how you built up Buns and the inspiration you have got. I think you want to run a video. So can we have the video, please? The short video which his team has built. जब लोग साथ आते हैं तो एक संस्कृति बनती है, और जब किसान साथ आते हैं तो जन्म लेती है एक क्रांति। आज 5.30 लाख पशुपालकों की साझेदारी से हर दिन 1 करोड़ लीटर दूध प्रोसेस करती है यह एशिया की सबसे बड़ी डेयरी, बनास डेयरी। पिछले मात्र 10 वर्षों में बनास डेयरी का टर्नओवर 4,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 21,500 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। बनासकांठा का यह जिला है जहां प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच 40 करोड़ रुपए पशुपालकों के खातों में जमा होते हैं। आज हर रोज लाखों लीटर दूध ट्रेनों और टैंकरों के जरिए पहुंच रहा है दिल्ली एनसीआर तक। बनास डेयरी लखनऊ, कानपुर, फरीदाबाद और वाराणसी में आधुनिक प्लांट स्थापित कर वहां के पशुपालकों के उत्थान का काम भी कर रही है। हमारे दीर्घदृष्टा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरंदेशी विचारों से प्रेरित होकर श्वेत क्रांति के साथ स्वीट क्रांति की भी हुई है शुरुआत। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री के गोवर्धन योजना के संकल्प को भी साकार किया है बनास डेयरी ने, और परिणाम ये है कि आज गाय के गोबर के गैस से गाड़ियां चल रही है और पशुपालकों को मिला है गोबर से अतिरिक्त आमदनी कमाने का अवसर। बनास डेयरी द्वारा स्थापित पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट के जरिए यूरोप के मार्केट तक पहुंचाया जा रहा है हमारे प्रोसेस पोटैटोज को, और बनास के किसानों को मिल रहे हैं उनके आलू के उच्च दाम। मूंगफली और सरसों से शुद्ध तेल का उत्पादन कर रही है बनास के किसानों की अपनी ऑयल मिल। यहाँ पशुओं के लिए उच्च गुणवत्ता का आहार तैयार करता है एशिया का सबसे बड़ा कैटल फीड प्लांट। यहाँ पशुपालकों के पशुओं की देखभाल में कोई कसर न रहे, इसलिए 250 वेटरनरी डॉक्टर्स के साथ 108 जैसी एम्बुलेंस सेवाएं 24 घंटे कार्यरत रहती है।
किसानों की अपनी सॉइल हेल्थ टेस्टिंग लैब में हो रहा है मिट्टी के स्वास्थ्य का टेस्टिंग और डेटा के आधार पर हो रही है संगठित ऑर्गेनिक खेती। 250 एकड़ में स्थापित होने जा रहे बनास बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट के जरिए हर साल प्राप्त होगी 10,000 से ज्यादा उन्नत नस्ल की बछड़ियां। यहाँ पशुपालक सिर्फ उत्पादक नहीं, निर्माता, निवेशक और लाभार्थी है। किसानों और पशुपालकों के बच्चों के लिए बना है 200 सीट्स वाला मेडिकल कॉलेज, जहां वे 50% फीस में डॉक्टर बन रहे हैं और 800 बेड वाले सिविल हॉस्पिटल में किसानों को मिलता है निशुल्क इलाज। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सहकार से समृद्धि के मंत्र से प्रेरित होकर डेयरी, बैंक, कृषि उत्पादक, संघ, क्रेडिट सोसाइटी, ग्रामीण उद्योग तथा अन्य सभी सहकारी संस्थाओं को एक दूसरे को सहयोग देने के लिए एक सूत्र में बांधने की अभूतपूर्व पहल की गई है। इस मॉडल को पायलट रूप में लागू करने के लिए बनासकांठा को मॉडल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर चुना गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए चल रही पहले ग्रामीण महिलाओं को बना रही है सिर्फ गृहिणी नहीं, भागीदार, निर्माण की, निर्णय की, नेतृत्व की। TQM महज एक प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि एक सांस्कृतिक मूल्य बन चुका है बनास डेयरी में, जहां हर चरण में उत्तम गुणवत्ता को मिलती है सर्वोच्च प्राथमिकता। और इस सब के मूल में है सहकारिता, एक ऐसा विचार जो मैं से हम की ओर ले जाता है, जहां हर निर्णय साझा है और हर उपलब्धि सामूहिक। क्योंकि जब हम साथ चलते हैं तो सिर्फ दूरी नहीं मिटती, संभावनाएं जन्म लेती हैं। बनास डेयरी, सहकारिता से समृद्धि की मिसाल। So, ladies and gentlemen, a bigger round of applause for the wonderful effort Speaker Sahab has made. He also has a small presentation for you all to get more inspired. Sir, the mic is yours. मैं इंडिया टुडे परिवार का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे निमंत्रण देकर यहां पर कुछ बातें रखने का मौका दिया, और इस बात से मैं काफ़ी प्रभावी हूं कि इंडिया टुडे परिवार ने किसानों और मध्य प्रदेश में कैसे डेयरी डेवलपमेंट हो सकता है इस बारे में सोचा। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने चूज किया, इसलिए मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये वीडियो पीछे आपने देखा वो किसी प्रदेश का नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट का है, और वो डिस्ट्रिक्ट वो है कि वो पाकिस्तान से सटा हुआ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर आया हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है बनास। एक और कच्छ का रण है, दूसरी ओर राजस्थान का बंजर भूमि है, और उनके बीच में कोई बारहमासी नदी नहीं है। अंडरग्राउंड वाटर से एग्रीकल्चर करते हैं, ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट का है। वहां पर ये दूध की क्रांति हुई है, इनका ये वीडियो है। सहकारिता से कैसे बदलाव आ सकता है, ये एजीएम का फोटो है। इनका कोई मालिक नहीं है, ये सब किसान इनके मालिक है। छोटे छोटे लोगों ने मिलकर इतना बड़ा काम किया है। ये एजीएम किस ढंग से होती है, इनका एक व्यवस्था है। मूल बात ली है वेदों में से, वेद की एक ऋचा है, संगस्वदम संवदध्वम संभो मनासी जानत देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। हम साथ मिलकर चले, हमारे लक्ष्य एक हो, हमारे कदम एक हो, और एक साथ में मिलकर छोटे छोटे लोग भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये दूध के अलावा भी कई सारी चीज हम कर रहे हैं। इनका ये अलग अलग काम भी ये कोऑपरेटिव के माध्यम से, और उनका नफा, उनका मुनाफा भी लोगों तक कैसे पहुंच सकता है, ये है। ये बी कीपिंग का काम हमने अभी स्टार्ट किया है। हमारे पीएम मोदी जी ने एक बार बताया कि आपने श्वेत क्रांति तो की है, लेकिन स्वीट क्रांति भी कर सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन का काम किया, और इनमें भी बहुत अच्छा एक काम। कई सारे किसान ऐसे हैं कि 50 लाख से ज्यादा पर ईयर की इनकम मधुमक्खी पालन के काम में से भी ले रहे हैं। ऑर्गेनिक फूड की अभी जरूरत है, तो किसानों की सॉइल ठीक करवाना और ऑर्गेनिक फूड कैसे तैयार हो और मार्केट में कैसे रखे, तो कैंसर मुक्त फूड उन तक पहुंचे, तो ये अलग अलग वैरायटी का ये काम भी हमने किया है। ये वे आटा, तो आटा में भी ऑर्गेनिक आटा कैसे बन सकता है,
तो पर डे का 50 मेट्रिक टन का एक आटा का प्लांट जो बनाया है वो भी एक उमंग मॉल, हर एक चीज कम प्राइस में, बीच में जो प्रॉफिट रहता है उपभोक्ता और उत्पादकता दोनों के बीच में प्रॉफिट बीच में काफी रहता है, तो ये गैप निकाल कर डायरेक्ट चीज उपभोक्ता को कैसे सस्ते में दे सके और क्वालिटी वाली कैसे दे सके, तो 50 जितने ऐसे उमंग मॉल कोऑपरेटिव के माध्यम से बनाए हैं। कैसे हो पाता है, तो एक ह्यूमन रिसोर्स का बहुत अच्छा काम हमारे वहां पर हुआ। हम पर ईयर IIM, इरमा, IIT, BHU ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट में से 25-25 लड़के हर साल लेते हैं, तो हम 125 लड़के नए वहां से प्लेसमेंट करके लेते हैं। उनको अपनी एक सिस्टम है वहां पर TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जापानी सिस्टम है, और उनके अंतर्गत हमने एक मॉडल तैयार किया है बेस्ट का, बनास का। तो ये हम उनकी ट्रेनिंग होती है, वो एथिक्स से लेकर और सभी चीज वहां पर सिखाई जाती है। 5000 के हमारे कर्मचारी अधिकारी है। कभी हमारी मांगे पूरी हो नहीं होता है, कहीं भी कोई हमें इतनी पगार ज्यादा दो ये नहीं होता है, और सभी साथ में मिलकर चलते हैं। अगर काम करते करते थक गए तो उनके लिए वॉलीबॉल की व्यवस्था भी वहां पर हमारे प्लांटों में लगाई है। तो एक हार्वेस्टिंग हैप्पीनेस ये हमारा मोटो है, तो इनके मुताबिक हमारे कर्मचारी और ट्रेनिंग हर एक का इंडिविजुअल गोल है, हर एक का इंडिविजुअल काइजन है, वो काइजन करते रहते, सीखते रहते और हमारी संस्था को आगे लाने का काम करते। हमने अलग अलग जगह से HR है तो हमने आर्मी में से लाकर चालू एक ब्रिगेडियर को काम सौंपा, उनको ट्रेन किया। अलग अलग संस्थाओं में से अलग अलग लोगों को लाकर भी एक बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स भी हमारी पास में इस कार्य से आया है। पब्लिक को भी अवेयरनेस करना कोऑपरेटिव में इतना ही जरूरी रहता है, क्योंकि इतने सारे 4.5 लाख फैमिली को इकट्ठा रखना है तो उनका भी प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है। तो हमारा एक रेडियो है अपना, कम्युनिटी रेडियो, वो हर एक व्यक्ति तक होता है। सुबह और शाम गाय भैंस को भी संगीत, कैसा संगीत सुनाना है कि जिसके कारण उनकी खुशियां भी रहे, तो ये भी एक थीम है हमारा। एक बड़ा चमत्कार यहाँ पर ये हुआ है, दूध की इनकम तो देते थे लेकिन गोबर की इनकम किसानों को मिले तो 25% ज्यादा आय इनकी बढ़ सकती है। तो गोबर में से वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं, तो एक खाद बनाने का काम, दूसरा उनमें से बायो CNG बनाना। और बायो CNG का 4 साल पहले हमने एक प्लांट लगाया और उनमें सफलता ये बनी कि अभी गाड़ियां, गाय के गोबर से गाड़ियां चल रही है। और अभी हमने नए 4 प्लांट भारत में ये स्टार्ट किए हैं, उनका 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी हम लोगों ने किया है। और पूरे भारत में बायो CNG का एक बहुत बड़ा काम, उनमें से जो खाद आ रही है उनमें वैल्यू एडिशन करके DAP, यूरिया और सभी जो खाद है उनसे भी अच्छा एक न्यूट्रिशन वाला एक खाद बनाने का काम भी हम कर रहे हैं। भारत सरकार नीति आयोग ने भी पॉलिसी में कुछ बातें डाली है, इसलिए पर केजी 1 रुपया हम किसानों को गोबर का देते हैं और गोबर कलेक्शन करने का काम हम वहां से करते हैं। तो दूध के अलावा 25% इनकम गोबर के कारण इनकी बढ़ गई है। एक एनवायरमेंट का काम, हम सूखा प्रदेश है तो वहां पर हर साल 1 करोड़ पौधे लगाने का काम, हजारों लोग पर्वत पर जाते हैं। वहां पर एक और पर्वत है, दूसरे बंजर भूमि है, रण प्रदेश, वहां पर जाकर पब्लिक ये काम कर रही है। तो बिल्कुल ड्राई एरिया था, अभी आप कोई देखेंगे नेट पर तो अभी आपको पता चलेगा कि बनास एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि वो गुजरात के फेफड़े भी बन रहे ऑक्सीजन के। एक सैंडलवुड का भी एक पानी का, कैसे हमारे वहां पर पानी की काफी दिक्कत है, हम पानी पीते हैं नर्मदा के पानी के आधार पर है, या तो ग्राउंड वाटर है, हमारे मलेसी हो, पशु एग्रीकल्चर हो, या तो हमारे आदमी को पानी पीना है तो नर्मदा की पाइपलाइन से वहां पर पानी आ रहा है, कैनाल से आ रहा है। इनके ऊपर आधारित होकर हम ये क्रांति जो भी किया है वो वहां पर हुआ है। ये जो स्लाइड है वो देखने जैसा है, थोड़ा कंपैरिजन मैंने दिया है। ये कंपैरिजन में आप देख पाएंगे कि पूरा नेशन का, वर्ल्ड का, इंडिया का, मध्य प्रदेश और बनास डेयरी। तो मध्य प्रदेश में काफी पोटेंशियलिटी है, 1.8 मिलियन मैट्रिक टन की कैपेसिटी। आप तो बिल्कुल समझ सकते इतनी कैपेसिटी आपकी है। तो बनास का जो है वो मैंने जो बनाया 83 लाख
एक डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्शन इतनी कैपेसिटी है। टोटल कैपेसिटी हमारी 1 करोड़ है, लेकिन बनास डेयरी के पास में जो आ रहा है 83% हमारी पास में आ रहा है। दूसरा खाने में और ये उपयोग है। कैटल पॉपुलेशन जो है वो भी आप देखेंगे तो 4 करोड़ कैटल वो मध्य प्रदेश के हैं, हमारी पास में 30 लाख है। एक पर कैटल प्रोडक्टिविटी एक फिगर जरा हम देखेंगे तो हम अपनी जो टोटल मध्य प्रदेश की हमारा प्रोडक्शन है वो ज्यादा कर सकते हैं। इंटरनेशनल जो हमारा एवरेज है वो 6.7 है, इंडिया का 3.5 है, हमारा 2.8 है, और बनास ने जो इम्प्रूव किया वो इनके कारण 4.8 लीटर पर कैटल प्रोडक्टिविटी हमारी हो पाई है। उनमें हमारा एआई, हमारा अपना काम एआई का या तो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी, इस सब का हमने बहुत बड़ी मात्रा में काम किया। 1800 से ज्यादा हमारी पास में एआई कर्मचारी है। तो इनके कारण हर एक गांव में बीजदान का जो गर्भदान है, कृत्रिम गर्भदान का काम, वो वहां पर हो रहा है, उनका ट्रेन। और हमारी पास में 250 से ज्यादा वेटनरी डॉक्टर है हमारे अपने डेयरी के खुद के। तो इनके कारण भी काफी ये काम हो पाया। एक ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में कितना हमारा शेयर है, तो हमारा 96% है वहां पर। मध्य प्रदेश में हमें और करना है। ये अभी सांची ने और एनडीडीबी ने मिलकर ये बहुत बड़ा काम किया है। ये मैं मानता हूं कि इतना बड़ा काम हो जाएगा, एनडीडीबी दोनों काम कर सकती है। एक तो कल दूध का वैल्यू एडिशन करने का काम तो करेगी, लेकिन ब्रीडिंग का काम में भी बहुत अच्छा, तो पर कैटल प्रोडक्टिविटी भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि जिस ढंग से एनडीडीबी के साथ में मिलकर सांची ने ये काम किया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और भारत सरकार ने दोनों ने, ये बहुत बड़ा बदलाव आएगा आने वाले सिर्फ 10 साल। आप देखेंगे तो आज की जो कैपेसिटी, आज के फिगर है, 2 गुना से ज्यादा बढ़ जाएंगे बिल्कुल 5 साल में, और आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है। प्राइस पर लीटर है वो भी आप देख सकते हैं। कई बार हमारे किसान वो बोलते हैं कि दुनिया के वहां पर ज्यादा प्राइस है, तो दुनिया में ज्यादा है, ऐसा नहीं है। इनके एवरेज देखेंगे तो हम भी काफी अच्छा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट तो 2.5 रुपया पर लीटर किसानों को और भी सहाय भी दे रहे, सब्सिडी भी दे रही है। बनास का जो है वो हम 50 से 72% दे रहे हैं, लेकिन क्यों दे रहे हैं वो पिछली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। वेटनरी का कवरेज बढ़ाना, वेटेरियन का, ये बहुत जरूरी है कि जब तक हम नीचे वाली स्लाइड शायद दिखाई देगी कि नहीं पता नहीं है, लेकिन वहां पर डॉक्टर अवेलेबल करना ये बहुत जरूरी है। तभी एआई का काम हो या तो एनिमल्स का हेल्थ का काम हो, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये बनास हमने कैसे किया ये काम, आपने देखा पर कैटल प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ी, या तो हमने इतना दूध एक अकेले डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ लीटर तक हम कैसे पहुंच पाए। तो ब्रीडिंग का काम किया और उनकी हेल्थ का काम किया और एआई का काम किया। तो 262 जितने एक्सपर्ट वेटरियन हमारे रोल पर है। तो ये वेटरियन डॉक्टर, वो पूरे वर्ल्ड में कोई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि जहां पर इतने वेटरियन डॉक्टर हमारी पास में है। मोबाइल वान 160 जितनी, 160 जितनी जैसे हमारे आदमी के लिए होती है 108 ऐसी ही 160 एक डिस्ट्रिक्ट में इतनी गाड़ियां हैं कि कोई बीमार पड़ा पशु तो इमीडिएट गाड़ी वहां पर पहुंच जाती है। कॉल करते हो और 15-20 मिनट में वहां तक गाड़ी पहुंच जाती है। तो ये कारण काफी ये बदलाव वहां पर आ सका है। इनके नीचे एआई कर्मचारी भी है। ये हमारे डोज कितने हैं, तो अलग अलग गाय के हमारा अपना सीमेंट स्टेशन है हमारी अच्छी औलाद का, तो इनके कारण औलाद सुधारने का काम भी बड़ी मात्रा में हो रहा है। ये फिगर है। एक नई जो टेक्नोलॉजी है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी। पहले अभी तक जो एक अच्छा सीमेंट डोज है तभी एक अच्छी गाय पैदा होती थी, लेकिन अलग अच्छी माँ है, अच्छी गाय है, तो उनमें से सालाना 50 से ज्यादा एम्ब्रियो निकल सकती है। और एक एम्ब्रियो उनका फलनीकरण लैब में करे और 50 जितनी कम दूध देने वाली गाय में जो उनको इम्प्लांट करे, उनको सरोगेट मदर बनाए, तो जैसी गाय है ज्यादा दूध देने वाली वैसी गाय वहां पर हम पैदा कर सकते हैं। ये काम हमने स्टार्ट किया है। एक ब्रीडिंग स्टेशन हमने बनाया है। तो पर ईयर 10,000 से ज्यादा अच्छी बछड़ियां बनाने का काम आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा। तो ये एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये बछड़ियां बनी थी और
पर कैटल प्रोडक्टिविटी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा सकते हैं। ये बछड़ियां हैं वो एचएफ गाय में रखी थी, कांकरेज गाय की, और कांकरेज की ये बछड़ियां एचएफ की, उनको सरोगेट मदर बनाया था और उनमें से अच्छी दूध देने वाली 28-30 लीटर दूध देने वाली गाय की बछड़ियां जो आई है। कॉस्ट भी काफी कम करना पड़ेगा, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है, लेकिन कार्टिंग का खर्च है, ये सब तो हमने रेलवे पर यहाँ से दिल्ली ले जाते हैं बनास से हर रोज 30 लाख लीटर दूध, तो रेलवे पर अभी तो रोरो फेरी जैसा कर दिया है, पहले टैंकर वहां से डायरेक्ट जाता था, तो एनवायरमेंट का भी काफी प्रोटेक्शन हो रहा है। तो कॉस्ट घटाना ये भी बहुत बड़ी मात्रा में ये काम अलग अलग जगह पर करना पड़ेगा। कॉस्ट जो हम प्रोडक्शन कॉस्ट घटाएंगे तो ही किसानों को ज्यादा दे पाएंगे और उपभोक्ता को भी। हमने ये काम जो किया है वो 2013-14 में आप देखेंगे मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकता है। सिर्फ 10 साल में 29 लाख में से 83 लाख तक हम पहुंचे हैं, और हाईएस्ट में तो पर एक दिन ऐसा आता है कि 1 करोड़ लीटर जितना भी दूध हर रोज का आता है, पर डे का। किसानों की जो पैसा देते हैं उनकी जो प्राइस है वो भी ये उनमें भी बदलाव। 10 साल में हमारे एक डिस्ट्रिक्ट में हम 227 करोड़ रुपया देते थे पर मंथ, अभी वो प्राइस हम दे रहे 1300 करोड़ रुपया पर मंथ। और एक सूरज निकलता है और अस्त होता है, उसके भी 40 करोड़ रुपया पशुपालक किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट जाता है पैसा। तो एक डिस्ट्रिक्ट में इतनी इकोनॉमी पर डे में, एक 24 घंटे में 40 करोड़ रुपया, और बहुत कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो ये पैसा कमा रही है। अब हम कोऑपरेटिव है, हम प्रॉफिट रख नहीं सकते क्योंकि हम कोऑपरेटिव है, हम कंपनी नहीं है। तो पैसा जो बचता है वो पैसा का हम क्या करते हैं, तो सालाना उनका पैसा जो है उनको बाय बैक देते हैं किसानों को। तो पिछली बार, ये पहले 13-14 में हम 430 करोड़ देते थे, पिछली बार हमें 23-24 में एक डिस्ट्रिक्ट में 1973 करोड़ रुपया हमने बायबैक उनको और दिया, प्राइस के अलावा दिया। तो उनके जीवन में 20% पैसा और भी मिला, तो उनके जीवन धोरण में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन ये हो सकता है कोऑपरेटिव के माध्यम से, और ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इस ढंग से अभी एनडीडीबी के साथ में मिलकर ये कर रही है और सांची को ठीक कर रही है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा बदलाव आएगा किसानों के लिए भी, और ठीक ध्यान रखना हमें क्वालिटी का रखना है। खर्च कैसे होता है ये एक हमने दिया है, ये अलग अलग खर्च का है। 82% जो हम मार्केट में से पैसा हमारा आता है, हर एक प्रोडक्ट जाती है और उनका पैसा, उनमें से 82% पैसा रुपया हम किसानों तक पहुंचाने का काम कोऑपरेटिव के माध्यम से हम कर सकते हैं। कोई भी डेवलप कंट्री 50% से ज्यादा नहीं दे रही किसानों को, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में एक कोऑपरेटिव का मॉडल ऐसा है कि उपभोक्ता को भी सस्ता जा रहा है क्वालिटी वाला, और दूसरा किसान को भी ज्यादा पैसा मिल रहा है। ये हमारी बहुत कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, लेकिन कोई आईएएस अधिकारी से कम पैसा नहीं कमा रही है। ये हमारी टॉप 10 महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं 2 करोड़ रुपया कमा रही है सालाना। ये 1 करोड़ 94 लाख पर ईयर का उनकी इनकम है। तो ये हमारी टॉप 10 महिलाएं हैं, उनकी जो आय है, इनके कारण महिला का सशक्तिकरण का काम बहुत अच्छी मात्रा में हुआ है। अभी तो कई पढ़े लिखे लोग जो बाहर जाते थे माइग्रेशन करके, अभी रिवर्स माइग्रेशन का काम भी वहां पर हो रहा है। हमारा मोटो है वो हार्वेस्टिंग हैप्पीनेस का है, खुशियों का वावेतर करने का है। आप सभी ने यहाँ पर हमें बुलाया, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और प्रधानमंत्री जी ने एक नया मंत्रालय जो बनाया है, सहकारिता मंत्री, और जो आइडिया अमित भाई शाह जो दे रहे हैं, इनके कारण मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश में भी इस कारण होगा। धन्यवाद। Dr. Sanjay, I straightway come to you. You have seen his presentation, and we all have seen the comparison between Banas Dairy and Madhya Pradesh. How do you see, these models? Do you also identify some districts where you want to concentrate? What is the, roadmap for Madhya Pradesh, if you can tell us? सबसे पहले तो I would like to thank the India Today for organizing such a kind program for the dairy development, particularly in the Madhya Pradesh. हमारे सबसे पहले हमारे वडील और गुजरात असेंबली के स्पीकर एवं बनास डेयरी जो एशिया की
आज की तारीख में सबसे बड़ी डेयरी है। ऐसे डेयरी के चेयरमैन माननीय श्री शंकर भाई चौधरी साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर जैसे अभी चौधरी साहब ने बताया कि हमारे ऑनरेबल गृह एवं प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह साहब के अध्यक्ष में 13 तारीख को एक एग्रीमेंट हुआ है, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, जिसमें एनडीडीबी और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। और जैसे आपने बताया कि भाई आप कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, सबसे पहले तो मुझे एक आनंद की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई वॉज ए पार्ट ऑफ बनास डेयरी। I joined Banas Dairy in 1992. Basically, I am a veterinarian. और उस समय पे 92 पे मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, बनास डेयरी का कलेक्शन वाज ओनली 2 lakhs पर डे, और आज आप देखो कहाँ पहुंची है, 83 lakhs। और मुझे पता है साहब ने टारगेट रखा है कि दिस ईयर ओनली मोर देन 1 crore दे विल कलेक्ट, दिस इज द टारगेट। और मैं हर हमेश, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स सर वहाँ पे हैं बनास में, तो मैं टच में रहता ही हूँ और काफ़ी कुछ आपसे सीखे हैं और हम कोशिश करेंगे यहाँ उसको रेप्लिकेट करें। कुछ टारगेट्स हमने डिसाइड किए थे जब ये हुआ था कि मध्य प्रदेश के अंदर भी हम लोग एनडीडीबी कुछ आएगी, वो कुछ करेगी। आप सब जानते हैं एनडीडीबी दैट मीन्स राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का काम यही है कि देश में डेयरी का विकास हो, डेयरी डेवलपमेंट हो। और सहकारिता की शुरुआत गुजरात से हुई डेयरी डे में, जो गुजरात से फिर धीरे 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 पूरे कंट्रीज में गई। कुछ कुछ स्टेट के अंदर ये सफल भी हुआ, कुछ कुछ स्टेट के अंदर कुछ तकलीफें भी आई। हम पर्टिकुलर मध्य प्रदेश की बात करें, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जैसे सर ने बताया कि एक ये ऐतिहासिक होने वाला है। मैं आप सबको खातिर भी देता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जैसे एनडीडीबी ने काम करना, वैसे एनडीडीबी ने जहां जहां लगता था कि यहां इंटरवेन करने की जरूरत है या कुछ सिक यूनिट्स हो रहे हैं, सपोज महाराष्ट्र है, देन झारखंड है, ऐसे काफी स्टेट्स, गोवा स्टेट रिसेंटली लिया है, तो रिसेंटली मध्य प्रदेश भी हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर सांची 1977 भोपाल दूध संघ से शुरुआत हुई और 80 में मध्य प्रदेश फेडरेशन की स्थापना हुई। काफी अच्छा काम हुआ है, लेकिन ये देखा गया कि 4-5 साल में जो ग्रोथ होना चाहिए थोड़ा स्टेगनेंट हुआ। तो देन ये इंटरवेंशन आया कि भाई कुछ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का इंटरवेंशन इसमें हो और कुछ टारगेट डिसाइड किया गया कि आप यहां से यहां ले जाए। तो काफी स्कोप है, जैसे अभी सर बता रहे थे, अच्छा फिगर्स भी बताया सर ने कि अपना कवरेज सर यहाँ पे 5 लाख 5.5 लाख के आसपास प्रोडक्शन है। Since you are here, we want to understand challenges. Yes, बिल्कुल। Scope तो opportunity तो हम सबको मालूम है that in Madhya Pradesh there is lot of scope, lot of opportunities. और पहले शिवराज जी की जब गवर्नमेंट थी या दूसरे चीफ मिनिस्टर्स की भी गवर्नमेंट थी, they all were passionate. बट अब जैसे हम समझ रहे हैं कि मोहन यादव जी जो हैं वो खुद ही बहुत पैशनेट हैं डेयरी के लिए, तो आप लोगों ने चैलेंजेस मस्ट हैव आइडेंटिफाइड, और उसको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे हो आप सर? सबसे बड़ा चैलेंजेस आपके यहाँ, अपने यहाँ पे ये जो है मध्य प्रदेश के अंदर, कि जैसे सर ने बताया कि 5.5 करोड़ दूध का अपने पास अवेलेबिलिटी प्रोडक्शन है, लेकिन ओनली आज कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करिए तो 2 to 3% वी आर एबल टू कलेक्ट। दिस इज द मेन चैलेंज। ज्यादातर जो है आज की तारीख में अभी भी दूधिया में जा रहा है दूध। प्राइवेट कलेक्टर्स बहुत है जहां पे एक्सप्लॉयटेशन होती है फार्मर्स की, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स है ये लोग तो अपना अपना प्रॉफिट देखेंगे। जैसे यहाँ पे जो सहकारिता माध्यम से जो भी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, अमूल भी यहाँ से कलेक्ट करती है, अमूल है, मदर डेयरी है, देन आप एनडीडीबी सांची है, ये सब लोग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है बहुत ही कम अपना पार्ट है। ये मेन चैलेंजेस है। सेकंड चैलेंजेस की हम बात करिए तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एनिमल। यहाँ पे हमें देखो आप सड़क पे एनिमल मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही नॉन डिस्ट्रिप्टिव यहाँ पे ब्रीड्स हैं जिसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा।
एआई कवरेज हमें बढ़ानी पड़ेगी। आपने जैसे चौधरी साहब ने अभी बताया कि बनास एक ही डिस्ट्रिक्ट में 1700 से 18 एआई वर्कर्स है, कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। मैं सांची के वे आया जब अभी दया में ओनली मुझे 1 वीक हुआ है अभी, और मैं स्टडी कर रहा हूँ सर, और 2-3 महीने से मैंने काफी यूनिवर्स विजिट भी किया है। यहाँ पे सांची के पास पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 800 से 900 एआई वर्कर्स है। आप सोचिए, गुजरात से पोटेंशियलिटी यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन ये हमें काम करना पड़ेगा कि एआई का कवरेज कैसे बढ़ाए। हम इसके ऊपर काम करेंगे। हमारा जो भी डिसाइड हुआ है एजेंडास या जो भी हमने आइडेंटिफाई एरियाज किया है, इसमें एक तो प्रोडक्टिविटी ऊपर काम करना है, दूसरा सेक्स शॉर्टेज सीमेंस हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। अब बनास की हम बात करें तो काफी आगे कर चुके हैं, उस कंपेयर में तो काफी समय लगेगा। साथ साथ में एम्ब्रियो ट्रांसफर्स, ये सब एक टेक्नोलॉजी यहाँ पे हमें धीरे धीरे यूज करनी पड़ेगी, ताकि हमारी जो नॉन रिसीव ब्रीड है, जो आधा लीटर 1 लीटर दूध दे रही है, वो इसका प्रोडक्शन बढ़े। इससे किसानों का क्या होना, इंटरेस्ट भी आएगा। आज आप समझो कि 1 लीटर दूध वाली जो गाय है, उसका आपने रेट अभी देखा 40-45 रुपया मिल रहा है। 40-45 का उसको खाना भी खिलाओगे ना तो भी उसको पोसाएगा नहीं। तो जब तक प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगा तब तक अपना ये भी नहीं आएगा। थर्ड चैलेंज मैं बताऊं, क्वालिटी ऑफ द मिल्क, क्योंकि आज फार्मर्स के अंदर या जो प्रोडक्शन करते हैं वहां पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतना एजुकेशन भी नहीं है। तो ये भी हम काम करेंगे। हमारे उस एजेंडास में ये भी है जो हमने डेयरी डेवलपमेंट प्लान मध्य प्रदेश के साथ बैठ के, हमने शासन के साथ बैठ के जो बनाया है, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग भी हम करने वाले हैं कि भाई जो भी फार्मर्स लेवल पे, देन हो सकता है कि हमारे जो डीसीएस है, हमारे जो सोसाइटी समितियां हैं, उसके जो सचिव है उसका भी ट्रेनिंग हम करें, ताकि कलेक्शन करने वाले तो वही आदमी है, सचिव वगैरह है, तो वहां पे भी हम लोग काम करेंगे। एम्प्लॉइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एम्प्लॉइज है, पुराने एम्प्लॉइज भी हमारे साथ है, उसका भी कैपेसिटी बिल्डिंग हम करेंगे। तो ये सब चैलेंजेस, 2-3 चैलेंजेस है जिसके ऊपर से रोड मैप हम तैयार करके हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड वन इज अ ट्रांसपेरेंसी, जो आज की तारीख में मैंने देखा है, काफी मैंने विलेजेस 2-3 महीने से मैं घूम रहा हूं, मैं विजिट भी किया हुआ हूं। वहां पे है कि टेस्टिंग फैसिलिटी जो गुजरात के अंदर अवेलेबल है, और टेस्टिंग फैसिलिटी यहाँ पे अभी भी लैकिंग है। मध्य प्रदेश फेडरेशन ने अभी एक आधुनिक लैब भी यहाँ पे हमने एस्टेब्लिश किया है, जहाँ पे ऑल इलेक्ट्रिशियन के सभी टेस्टिंग हो रही है, होने वाली है। 1-2 महीने में वो कार्यरत भी हम कर लेंगे। तो वो चैलेंजेस भी है क्वालिटी का भी, और क्वालिटी का जब तक आप अच्छी क्वालिटी दूध नहीं लाओगे तब तक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनेगी, क्योंकि इनपुट अच्छा होगा तभी क्या आउटपुट अच्छा बनेगा। तो एक क्वालिटी का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज का जो डिजिटलाइज युग है, हमारे यहाँ पे अभी भी डिजिटलाइजेशन डेयरी क्षेत्र में कम है। आज हम गुजरात की बात करें तो हमारा 1 ड्रॉप ऑफ मिल्क गांव से किसान कहीं पे भी पोर करता है, आपको दूध देता है। आप हेड ऑफिस में बैठे बैठे वहां देख सकते हो किसने दूध दिया, उस फार्मर्स को क्या पेमेंट मिला, और डायरेक्ट पेमेंट आज गुजरात के पूरे प्रदेश के अंदर डायरेक्ट पेमेंट फार्मर्स के अकाउंट में जाता है। वो यहाँ लैकिंग है, ये यहाँ पे हमें स्ट्रेंथन करना है। अभी भी यहाँ पे जो है डिजिटलाइज युग है, आप सब लोग व्हाट्सएप के माध्यम से सब कुछ जानते हैं, मोबाइल से सब कुछ होता है। यहाँ पे अभी भी मिल्क जो भी कलेक्शन होती है फार्मर से, अभी कागज पे लिख के आते हैं, इससे थोड़ा पेमेंट भी लेट होता है, सब कुछ होता है। उसको हमें इंप्रूव करना है, डिजिटलाइजेशन लाना है। दिस आर द चैलेंजेस आई थिंक। तो आपने अब चैलेंजेस बताए, सो लेट्स लर्न फ्रॉम शंकर चौधरी जी। शंकर भाई, व्हेन यू टुक अप बंस डेयरी, I think in 2000, roughly around 2017, जब आपने passionately इसको chase करना शुरू किया, that you have to make it happen. You must have seen many of these challenges. So how did you tackle those challenges? और क्या solutions you want to share with him, which he could immediately pick as some low hanging fruits, जिसको फटाफट से करके जो accelerate जो है मध्य प्रदेश कर सकता है, since you have already done in Bans. नहीं, जो सोच रहे हैं एनडीडीबी और सांची दोनों का जो सोच है आपकी वो बराबर है, और ट्रैक जो है वो बराबर ट्रैक पर है। गवर्नमेंट का भी प्रोएक्टिव रोल है। मुख्यमंत्री जी ने अभी अमित शाह जी के साथ में बैठकर जो बात हुई है वहां पर मेरे संज्ञान में आया है कि एनडीडीबी इतना सहयोग 20-25 साल पहले, उनसे भी पहले एनडीडीबी ने इस ढंग से वहां पर गुजरात में भी स्टार्ट करवाया था। तो ट्रैक तो बराबर है। दूसरा, एक
फेसलेस व्यवस्था करनी पड़ेगी। किसान के अकाउंट में, पशुपालक के अकाउंट में डायरेक्ट कितने फैट, कितने एसएनएफ, कितने रुपये मेरे खाते में है, वो उनको मोबाइल पर जब दिखने लगेगा तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक दूसरा, पर कैटल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ब्रीडिंग का काम जो सोचा है वो भी बहुत अच्छा है। थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 साल लगेंगे, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव इस कारण आएगा। एक लेग जो है वो न्यूट्रिशन वाला फूड देने का, जो वो फीड, इनकी भी अवेयरनेस साथ साथ में वहां पर करनी पड़ेगी। और कॉस्ट कैसे कढ़ाना, कम कैसे करें, हम हमारा लॉसेस कैसे कम करें, तो हम किसानों को ज्यादा पैसा देंगे, ज्यादा देंगे तो वो ये व्यवसाय में नए नए लोग आएंगे। लेकिन ट्रैक तो बिल्कुल ठीक पकड़ा है। अरे यहाँ पर तो मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश में 2.5 रुपया पर लीटर किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम तो ये सोचे कि ऐसा हो सकता है क्या, पर डे का 1 करोड़ रुपया, तो ये इम्प्रूव करने के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छे कर्मचारी अधिकारी को तय करना, चलाना, ये काम है। दूसरा, गवर्नमेंट को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी कोऑपरेटिव को, जितना स्वतंत्र, और प्रोफेशनल को लाना पड़ेगा यहाँ पर, पूरी सिस्टम में प्रोफेशनल, और उनको अधिकार भी देने पड़ेगा। और उनमें हम बोलेंगे कि नहीं ये करो, वैसा तो नहीं, उनको स्वतंत्रता दो, अधिकार दो, और उनके अकाउंटेबिलिटी रखो। ये पूरी सिस्टम मैं मानता हूँ कि ये डॉक्टर काफी एक्सपीरियंस है, डेयरी से भी है, कोऑपरेटिव से भी है, और एनिमल हस्बेंड्री से भी है। तो ये योग्य व्यक्ति को यहाँ पर मुझे लगता है कि रखा है। मेरा पहली बार मिलना हुआ है, लेकिन कर पाएंगे। और मैं बहुत होप रखता हूँ कि मध्य प्रदेश की जो स्ट्रेंथ है, पोटेंशियलिटी है, उनको इम्प्रूव बिल्कुल कर सकेंगे। Sir, when you do up any project, and when you succeed in any project, so there are always pitfalls which you identify कि भाई ये नहीं करना था, गलत हो गया. So do you want to tell him some pitfalls that कि this may come, and don't get into the allurements, just avoid them and do some alternatives. Do you see some of the pitfalls coming in his way? मैं शंकर जी से ले लेते हैं, फिर आप। मैं मानता हूं कि पूरे देश में जो क्रांति, मिल्क की क्रांति हुई, उनमें जो गैप हुई, ज्यादातर स्टेटों में किसी आईएएस अधिकारी को उनका सीईओ बना दिया और वो बदल जाते, वो सीखते उन टाइम में 4-5 साल में वो बदल जाते, उनको वो एक डिपार्टमेंट की तरह लेते। कोऑपरेटिव का जो मूल स्वभाव है, इस स्वभाव के तरीके जो काम करेंगे तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और सिफारिश के बिना अधिकारियों की भर्ती, ये भी इतना ही जरूरी है, क्वालिटी वाला। खास करके हम क्या कर रहे, तो प्लेसमेंट कर रहे आईआईटी में जाकर, आईआईएम में से जाकर, और उनका रोल भी तय करते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं। अधिकार और कर्तव्य दोनों उनका साथ साथ में देने की एक व्यवस्था, स्ट्रक्चर पूरा और प्रोफेशनल ढंग से ही लाने पड़ेंगे। हम कोई बोले कि हमें 5 लाख रुपया उनका पैकेज है, लेकिन वो कंपनी में से ला, मान लो कि एक रिलायंस में एक काम करता था, अच्छा लड़का था, हमने बोला कि डेयरी सेक्टर में ला, उन्होंने बोला कि इतना पैकेज हमारा है, हमने कहा ठीक है, लेकिन तू कर काम हमारी कोऑपरेटिव में। तो कोऑपरेटिव में किसानों की संस्था है, लेकिन उनको प्रोफेशनल ढंग से चलाना पड़ेगा, ये व्यवस्था हम करें। दूसरा, पारदर्शिता, हर बार एजीएम करना, एजीएम में लोगों को पूछना ये हम पास करें, सही है कि नहीं है। आपने एजीएम का फोटो देखा होगा, 5000 से ज्यादा लोग थे, हर एक एजेंडा खुले में रखते हैं और उनको पूछते हैं कि ये एजेंडा इस ढंग से हम काम कर रहे हैं। मान लो कि हमने वाराणसी में प्लांट लगाना था, हमने लगाया है, तो हमारा 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां पर होगा, हम करें? तो उन्होंने बताया कहाँ करिए, आगे बढ़िए। हमने लखनऊ में लगाया, फरीदाबाद में एक प्लांट, डेयरी प्लांट लगाया, तो इन्वेस्टमेंट हम किसानों का कर रहे हैं, बैंक से लोन लेकर हम कर रहे हैं, तो उनका ब्याज भी समय से भरना है, उनको भरोसा भी पड़े। तो एक प्रोफेशनल टच, ये बहुत ही जरूरी है। So you're listing trust of the stakeholders, and second is that professionalism in the approach, and third is that stay cautious of the bureaucracy. Govani Sahab, what is your thought? Are you considering many of these things? What is your experience? बिल्कुल जो सर ने बताया बिल्कुल परफेक्ट है, आई एग्री विथ 100% विद सर। सेकंड थिंग, जैसे अभी न्यूट्रिशन की बात की, तो न्यूट्रिशन में भी हमें काम करना है। वो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास 4-5 कैटल फीड प्लांट है, प्रोडक्टिविटी कम है, तो अभी एक वेरिएंट से हमारा चल जाता है। हम बात करें गुजरात की, तो वहाँ पे
काफ़ी वेरिएंट्स हैं, कैटल फीड में इवन, तो यहाँ पे उसमें भी हमें काम करना है। बाकी सर ने जो बताया दैट इज आई एम 100% एग्री विथ हिम। चलो जी सर, थैंक यू वेरी मच। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, क्वालिटी में एक मेरा रह गया था पहलू, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है। लोगों का भरोसा जो है अमूल पर कैसे बढ़ा, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 100 ग्राम भी ऑयल, एडिबल ऑयल कोई जो अगर टैंकर में किसी ने डाल दिया तो वहां पर वो किसका ऑयल है वहां तक डिटेल होता है और उनमें कलर डाला जाता है और पूरा का पूरा टैंकर उनको गटर में डाल देना पड़ता है। तो ये क्वालिटी के मापदंड है, मुझे लगता है सांची में भी साथ साथ में करना पड़ेगा, ये भी जरूरी है। और सब हो जाए लेकिन जो इनमें गैप रह गई तो नहीं हो सकता है। ये इतना मुझे ऐड करना था, ये भी ऐड किया। जी जी बिल्कुल सर, आप क्वालिटी के ऊपर तो हमें ध्यान देना है, अदरवाइज तो जाएगा ही नहीं। दूसरा इम्पोर्टेंट सर मेरे हिसाब से ये है कि सिर्फ दूध लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटी मिल्क भी ले लिया, लेकिन साथ साथ में जब फार्मर्स को आप या किसान को जो भी है आप सर्विसेज नहीं दोगे तो भी ये आपके साथ जुड़ा नहीं रहेगा, विश्वास अपना नहीं है। मैं देखा हूं, मैं 92 में हमने बनास में भी काम किया था, वहां पे हम लोग जा रहे थे, उस समय पे 60-70 वेटनरी डॉक्टर्स थे और दूध कर रहे थे हम 2 लाख कलेक्ट। तो आप सोचो कि वहां पे ये लोग जाएंगे, फील्ड में जाते हैं, देन कैटल फीड हम सप्लाई करते थे, AIS हम शुरुआत की थी। मुझे याद है कि हम लोग वहां पे बनासकांठा में जो किसान थे सिर्फ बाजरी खिलाते थे उस समय पे, कैटल फीड का उसको अवेयरनेस नहीं था। धीरे धीरे अवेयरनेस, आज की तारीख में 100% फार्मर्स वहां पे पूरे गुजरात में भी कैटल फीड का यूज करते हैं। यहाँ पे अभी भी ट्रेडिशनल आपका कॉन्सेंट्रेट जाता है, उसमें भी एक चैलेंज है, वो अभी हमें मीट करना है। ये 2-3 चीजें हैं, क्वालिटी पे ध्यान देना है, फार्मर्स को किसानों को एक सर्विसेज हमें प्रॉपर देनी, इनपुट सर्विसेज, जिसमें आपका ये आ गया, वेटनरी सर्विसेज आ गया, देन कैटल फीड आ गया। बाकी जैसे अभी बायोगैस का आपने देखा, प्लांट देखा, यहाँ पे भी ये हमें करने की जरूरत है। एक हमने एक जगह पे थोड़ा बहुत किया है सर, बैतूल में एक जगह पे 100 कैटल फीड छोटे छोटे प्लांट डाल के किए हैं, वहां पे किसान काफी खुश है। तो ये भी एक हमारे एजेंडा में है कि बायोगैस डाल के किसान को दूसरी इनकम भी दे। देखो अब क्या होता है कि कहीं पे कुछ लिमिटेशंस भी है फार्मर्स के, जब प्राइस वगैरह देने के लिए, तो वहां पे उसको भी पोसाएगा कैसे कि जैसे एक तो प्रोडक्टिविटी आप इंप्रूव करो, बाकी उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन करो, या अदर बाईपास जो है प्राइस उसको दीजिए आप, जैसे गोबर से मिले या आपके उसके यूरिन से उसको मिले, जो अभी हमें गुजरात के अंदर चल रहा है। बनास उसका एक लीडर के तौर पे आगे चली है, उसको काफी लोग फॉलो भी करते हैं। तो ये सब चीजें करेंगे तब जाके। थैंक यू डॉक्टर गोवानी। इट इज वंडरफुल टू हियर बोथ ऑफ यू। शंकर भाई चौधरी gave us a lowdown on a Gujarat model of dairy. And I'm sure Madhya Pradesh would do adaptation and adaptation of many of the good points. And the dairy of Madhya Pradesh will benefit from Gujarat's experience. And it was very encouraging and interesting to hear both of you. He has already done it and you are on the way to do it. And thank you, ladies and gentlemen. Give both these gentlemen a bigger round of applause for starting our day on a healthy note on our milk.